अस्तित्व मिटाने वाला एक वकील है, पता नहीं टिसरा वो बोल रहा है कि मैं अस्तित्व मिटा दूंगा। लुंगी पहन के घूमते थे, आपको टाई और कोट पहनना हमारे बाप ने सिखाया और आज संविधान नहीं बदल पाया तो बदलने की बात कर रहे हो आप। तो ये कैसी मतलब बचकानी वाली बातें कर रहे हो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं किसी राव ने लिखा। आई डोंट नो राव, हु इज राव, आई एम नॉट बी एन राव। आपके समाज का मदन मोहन मालवीय पंडित उस टाइम के बड़े नेता हुआ करते थे ब्राह्मण समाज के, उन्होंने भी कहा अगर इस देश का सारा ब्राह्मण मिल जाए तो बाबा साहब का एक कतरी नॉलेज की बराबरी नहीं कर सकता। और आप कह रहे हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। डॉक्टर अम्बेडकर आपके रिश्ते में वैसे जो उनकी दूसरी पत्नी थी सविता अम्बेडकर, वो ब्राह्मण समाज से थी। एक समाज का इतना बड़ा सूर्य, इस देश के इतने बड़े सूर्य ने आपकी बेटी को एक्सेप्ट करने का काम करा तो आपको उसकी तो जय जयकार करनी चाहिए। रात के अंधेरे में उनको इसलिए नफरत है कि जो हमारे जूतों में बैठते थे आज वो चश्मा और टाई लाके जूता मारने की बात कर रहे हैं, तो नफरत तो इसलिए होगी उन्हें। हिंसक हो रहे हैं हिंसक, हम हिंसक नहीं हो रहे, हिंसक वो लोग हो रहे हैं। अम्बेडकरवादी कलम की बात करते हैं ना कि तलवार की बात करते हैं। एक तलवार सिर्फ एक गर्दन काट सकती है, एक कलम तो कलम की ताकत को पहचानो। अनिल मिश्रा जी, आपके घर में जो बहन बेटी है आज एक्टर और कलेक्टर डायरेक्टर बन रही है, तो वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। एससीडी, जब हिंदू कोड बिल 1940 में जब महिला पर राइट नहीं था, 1948 में जब बाबा साहब ने अमेंडमेंट पेश किया, प्रस्ताव रखा देश की संविधान, देश की संसद में, बाबा साहब का प्रस्ताव उस टाइम के मनुवादी नेताओं की आंख खोल दी। क्योंकि एक हिंदू कोड बिल ये कह रहा था कि शादी कोई बंधन नहीं है, शादी एक पार्टनरशिप है। एक हिंदू कोड ये बिल कह रहा था कि अपने बाप की विरासत में से बेटी भी हिस्सा ले रही है। तो हिस्सा क्या शेड्यूल कास्ट, ओबीसी कास्ट की लड़कियां ले रही है, हिस्सा तो जनरल कास्ट की भी ले रही है। मैं आपसे अपील कर देना चाहता हूं, अगर अनिल मिश्रा जी, अगर आप बाबा साहब को ढंग से पढ़ लो तो SC ST OBC से दीवाना जनरल समाज हो जाएगा बाबा साहब का। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से पहली बात बता दूं, गलत है, पता नहीं सच है, पर कुछ लोग बोल रहे हैं। मगर हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। टीकमगढ़ के आप रहने वाले हो, उस क्षेत्र को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, वो पानी का एक बूंद पानी की नहीं है। आप ये हिंदू राष्ट्र की यात्रा दिल्ली में लेके घूम रहे हो, टीकमगढ़ में जो चंदा का पैसा है उससे बोरिंग करा दो, वहाँ के लोगों की प्यास बुझेगी। आपका छोटा भाई है जिसने कुछ दिन पहले फायरिंग की थी दलितों के घर में, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र तो अपने आप बन जाएगा, आप अपने आप को पीछे रखो किसी जाटव और वाल्मीकि को। आप लोग विरोध कर रहे हैं ना? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं, हमें शंकराचार्य बनाइए, हमें पुजारी बनाइए। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो सालों से रहा है। अब बीजेपी की सरकार यूपी में, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में, बीजेपी की सरकार बिहार में, और बीजेपी की सरकार दिल्ली में, और बीजेपी की सरकार केंद्र में। अब हिंदू खतरे में कहां से आ गया? जब 400 साल 200 साल मुगल आए, जब मुगल नहीं बना पाए से मुस्लिम राष्ट्र, जब भी हिंदू राष्ट्र है, तो अब कहां से हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, अपनी राजनीति सीख रहे हैं। राम मंदिर बन गया, आपके विरोध कर रहे हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सबसे ज्यादा जो हमारे लोग घूम रहे हैं झंडा लेके SC ST OBC समाज के पीछे पकोड़े और चाय पीते हुए, अगर बाहर जय श्री राम का नारा लगा रहा है और घर में देखा कनस्तर में आटा नहीं है, कनस्तर का आटा तो खुद ही भरना पड़ेगा, जय श्री राम वाले तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, कावड़ लेने जा रहे तो आप पे फूल बरसा रहे, अपने राइट्स मार रहे तो चूतड़े लाल कर दिए मार के। तो हिंदू राष्ट्र, इंडिया इज नॉट रिलीजियस कंट्री, इंडिया इज सेक्युलरिज्म कंट्री, इंडिया धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। अगर आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो जितने भी आपके हिंदू भाई बाहर रह रहे हैं, जो इज कॉल्ड नॉट हिंदू, सिर्फ 3 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सनातन कह रहे हैं ना, देखिए सनातन, हिंदू तो शब्द है ही नहीं, सनातन है। मगर सनातनी जो सिर्फ 3 कास्ट है, फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय और थर्ड आपका वैश्य। उसके बाद ये सब नकली हिंदू हैं जो उनको वो सिर्फ उनका प्रोटीन और उनका न्यूट्रिशन बने जा रहा है, चंदा उनसे लिया जाता है, ठीक है, सभाएं उनसे की जाती है, और एक 5वीं क्लास ब्राह्मण उस गद्दी पे बैठ जाता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी वियतनाम की यात्रा पे गए तो बार बार एक न्यूज एंकर आ जाता था कि दुनिया में क्रांति आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम के बड़े बीजेपी के नेता रहे और बीजेपी उन्हें अपना महापुरुष मानती है, तो बार बार न्यूज एंकर उनके साथ वियतनाम आ जाए, वियतनाम दौरे पे जब वो गए कि दुनिया में क्रांति आ रही है पर देश में, भारत में क्रांति क्यों नहीं आ रही, तो बार बार आ जाओ साइड माइक कर दे। जब वो तीसरी बार आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भारत में क्रांति कहां से आएगी, भारत में इंजीनियर तो मैं अपनी मेहनत से बना, डॉक्टर अपनी मेहनत से बना, मैं मकान का उद्घाटन कर रहा हूं तो 5वीं क्लास ब्राह्मण को बुला रहा हूं, जिसे अपना नहीं पता वो हमारा भविष्य बता रहा है। तो भारत में क्रांति किस लिए आ जाएगी? 5वीं क्लास ब्राह्मण जब सर्वे सर्वा रहेगा तो भारत में क्रांति कहां से आ जाएगी? आप बाबाओं को पूछोगे तो मंदिर में घंटा बजाओगे और भीख मांगोगे। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को पूछोगे तो एक्टर, कलेक्टर, डायरेक्टर, CM बनोगे। शायद हमारे समाज की लड़कियां नहीं बन रही, एक्टर, कलेक्टर, डायरेक्टर ब्राह्मण समाज से लेकर, वैश्य समाज से लेकर, शूद्र समाज से लेकर और अति पिछड़े समाज से लेकर सबकी लड़कियां एक्टर, कलेक्टर, डायरेक्टर बन रही है। और आज आप बोल रहे बाबा साहब ने क्या करा? बाबा साहब इस देश का, भारत का निर्माता है और नारी शक्ति का जीवन दाता है। कह रहे मनुस्मृति जलाई।
मनुस्मृति जलाई इसलिए कि मनुस्मृति में लिखा था ढोल पशु शूद्र नारी हो सभी डंडे के अधिकारी, जिसमें हमें लिखा कि शूद्र डंडे का अधिकारी है, पशु डंडे का अधिकारी है और नारी डंडे का अधिकारी। वो तो तुम्हारी नारी का भी विरोध कर रहे हैं कि नारी विधवा हो जाए तो उसे सतु अनसूया होना चाहिए। हम तो गुलामों के गुलाम थे, हम तो स्लेवों के स्लेव थे। आप अंग्रेजों के गुलाम थे और आपके गुलाम हम थे। आज गुलाम राजा बनने की बात कर रहे हैं तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो चुभेगी। जो हमारे खेतों में फ्री में काम करते थे, आज वो लग्जरी ब्रांडेड कपड़े पहन के आपके सामने घूम रहे, तो कहीं ना कहीं तो वो टीस आएगी। अगर आज सब समाज, कोई रेडी लगा रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, मगर यही लोग थे, कुछ लोग, सभी जातिवादी लोग नहीं है, SC ST OBC और जनरल भी जातिवादी नहीं। आपने गले में पहना हुआ है तो बसपा तो हमारे दिल में है और बसपा हमारी जान है। बसपा से हम अलग थोड़ी है। वोट देते हो बसपा को? वोट हमारा पूरा परिवार वोट देता है। मैं रहने वाला राजस्थान से हूँ, पीछे से धौलपुर से। दिल्ली में हम 40 साल से रह रहे हैं और हमारे खून में बसपा है और बहन जी हमारी आदर्श नेता है। ऐसी स्थिति क्यों होगी बसपा की? बसपा की ऐसी स्थिति इसलिए हो गई, ऐसी स्थिति जब चारों लोग, जब शेर को गीदड़ घेर ले तो शेर को भी एक तरह का पीछे हटना पड़ता है, मगर जब पीछे हटके शेर छलांग मारता है तो बिहार में 8 लाख वोट आ जाते हैं और बिहार में एक विधायक भी हम जीत जाते हैं। ठीक है, हमने कश्मीर में ही 5 विधायक जिताए, हमने पंजाब में ही विधायक जिताए। तो वोट जो मूवमेंट है, जो राजनीति है, ये पेशेंस है, इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। स्लेव की तरह चलता है, जैसे धारा चलती है, कभी अप कभी डाउन। कभी यही बीजेपी थी जिसकी 2 सीट आया करती थी, आज ये राजा है। मुसलमान चले गए, गोरे चले गए, तो एक दिन बीजेपी भी नष्ट हो जाएगी। मगर आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के भी रुख बदल गए। उसे पता है अगर इस देश में संविधान बचा रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी तो वोट के लिए है। जब कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जिनने सबसे ज्यादा बाबा साहब का विरोध करा। जब बाबा साहब ने महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा तो 10वीं फेल काजोल कर बाबा साहब के समर्थन में खड़ा कर दिया और बाबा साहब को हरा दिया गया। बाबा साहब को जब हराया तो बाबा साहब ने एक बात कही कि हाथी बैठा हुआ भी गधे से ऊंचा लगता है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, आज वही कांग्रेस लेके फिर रही है। जब कांग्रेस नीचे गई पिछले टॉर में तो उन्हें पहले जगजीवन राम जो दलित नेता थे वो याद आए। आज कांग्रेस नीचे जा रही है तो उन्हें आज बाबा साहब भी याद आ रहे हैं, जिन्हें काशीराम जी भी याद आ रहा है और फ्रंट पे खड़ा कर रखा है मल्लिकार्जुन खड़गे के, जो सिर्फ एक इरेजर स्टैंप है। आज के दिन गुलामों को बादशाह बनाने वाला अलविदा कह के हमारी इस धरती से चला गया था। तो मैं श्रद्धांजलि नमन करता हूँ। अम्बेडकर किसी ने जन्म दिया है तो बहुजन समाज किया है, अन्यथा इस देश में मुझे कोई दूर दूर तक पार्टी नहीं दिखती। और कुछ लोग बाबा साहब को मिटाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें मैं एक छोटी सी कड़ी बता दूं। जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर 1956 को यहाँ से अलविदा कह के गए थे, मान में 196 कंट्रियों ने फ्लैग नीचे झुका के उन्हें सम्मान दिया था। आपके साथ 116 लोग नहीं है, हमारे साथ 196 लोगों ने उस फ्लैग को नीचे करके इस कंट्री को सम्मान दिया था। आज इस देश में अम्बेडकर की जरूरत है। हमारे इस देश में कुछ बाबा चड्डी पहन के हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात कर रहे हैं, अस्तित्व मिटाने की बात कर रहे हैं। अस्तित्व मिटाना खैर बहुत छोटी सी बात है। जो आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, उसका क्या संदेश, क्या उन पे मैं संदेश देना चाहूँगा कि देश दुनिया के सभी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं को और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करना चाहिए और आत्मसात करके स्वयं के अंदर की, समाज के अंदर की कुरीतियों को और विषमताओं को त्याग करके शिक्षा की, नीति की, तरक्की, विचारधारा को अपना करके देश का और स्वयं का विकास करना चाहिए। तो बाबा साहब को मिटाने की बात हो रही है भारत में। देखिए, जो लोग कह रहे हैं बाबा साहब को मिटाने की बात कर रहे हैं, वो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। ये एक उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है अपनी। बाबा साहब अम्बेडकर एक विचारधारा है, एक संवैधानिक, एक मानवतावादी, एक संगठनात्मक, एक न्यायिक विचारधारा है। उसको मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। सर, ऐसा तो हो रहा है ना, देखिए देश में उनके रात के अंधेरे में मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, देखो लगाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, जो मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, वो जो मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं जो मनुवादी, जो असमानता को सपोर्ट करते हैं। वो उस प्रकार के लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा की बराबरी नहीं कर सकते। वो लोग हैं जो लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं।